तो लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे और आज जो क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफर्म है कि आपके आएगा। तो ये आप श्योर कर ले कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, छोटे से छोटा डाउट कैसा भी किस तरह का भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने बेस वैल्यू जो है एमवीए बेस और केवी बेस वो अपन ने फाइंड कर ली थी, राइट। एमवीए बेस्ड एंड केवी बेस, राइट। ये वाली टेबल अपन ने फाइंड की थी, राइट। इसमें किसी को डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है कि हाउ वी विल फाइंड दिस एमवीए बेस एंड केवी बेस। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था। इसके बाद की अपन बात करते हैं, राइट। तो इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, कि ड्रॉ द पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। आपको पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस का डायग्राम बनाना है, राइट। और पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस का डायग्राम ऑलरेडी आप जानते हो कैसे बनाते हैं, राइट। मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता रखा है। बट प्रॉब्लम क्या थी, अपने पास पर यूनिट वैल्यूज डायरेक्टली गिवन नहीं थी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, पर यूनिट वैल्यूज फाइंड करेंगे, राइट। और पर यूनिट फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। फॉर फाइंडिंग द पर यूनिट फॉर्मूला इज z per unit new equal to z per unit old into MVA new upon MVA old into KV old upon KV new whole square. What does it old and new represent? Old represent that the rated values and new represent base value, right? And this new will this base values already we have to finding out. ठीक है, ये मैंने फाइंड कर लिए। अब बात करते हैं कि ओल्ड वैल्यू दैट मीन्स रेटेड वैल्यू। रेटेड वैल्यू मीन्स जो आपको हर इक्विपमेंट की गिवन है, राइट। एमवीए रेटेड एंड केवी रेटेड, राइट। तो एमवीए रेटेड और केवी रेटेड आपको दे रखा है यहाँ पर 25 एमवी और 11 केवी यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस ट्रांसफार्मर का दे रखा है एमवी रेटेड और केवी रेटेड। एमवी रेटेड आई थिंक दे रखा है यहाँ पर, मैंने लिखा नहीं है, ये देखो एमवी रेटेड ट्रांसफार्मर के लिए एमवी रेटेड दे रखा है, ट्रांसफार्मर के लिए एमवी रेटेड नहीं दे रखा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रांसफार्मर के लिए एमवी रेटेड आई थिंक नहीं दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो एमवी रेटेड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रहा ट्रांसफार्मर के लिए 30 एमवी, राइट। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दैट एमवी रेटेड इज 30 एमवी, राइट, 30 एमवी। ठीक है, रेटेड वैल्यू एंड दैट केवी वैल्यू भी आपको गिवन नहीं है। तो आपको बता दूं, अगर ट्रांसफार्मर की आपको रेटेड वैल्यू या फिर जो ओल्ड वैल्यूज फाइंड करनी है, दैट पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर से जो कनेक्टेड या तो जनरेटर होगा या मोटर होगा, राइट। उस साइड में जो भी आपके पास केवी जो वैल्यू होती है दैट इज नोन एज रेटेड वैल्यू। तो इस ट्रांसफार्मर के इस साइड कौन सा जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर साइड में वैल्यूज कितनी है 10.8, राइट। तो इस ट्रांसफार्मर की जो रेटेड वैल्यू होगी दैट इज 10.8 केवी, राइट, 10.8 केवी, राइट। दीज आर द रेटेड वैल्यू। ट्रांसमिशन लाइन के लिए रेटेड वैल्यू आपको दे रखी है। इधर ट्रांसमिशन लाइन के लिए रेटेड वैल्यूज आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है, आई थिंक नहीं दे रखी है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए अपन फाइंड कर लेंगे। इस ट्रांसफार्मर के लिए जो रेटेड वैल्यू है वो 30 एमवी आपको दे रखी है, 30 एमवी। और इस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड क्या है, ये ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड एक मोटर है, राइट। तो मोटर साइड का जो वोल्टेज होगा वही मेरा क्या होगा, रेटेड वैल्यू होगा, राइट। तो मोटर साइड में जो भी मेरे पास वैल्यूज है ये 10.8, दैट मींस 10.8 इज द रेटेड वैल्यू फॉर द ट्रांसफार्मर, राइट। अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर के लिए आपको रेटेड वैल्यू दे रखी है। मोटर 1 के लिए 15 एमवी 10 केवी और मोटर 2 के लिए 7.5 एमवी 10 केवी, राइट। दिस ऑल आर द रेटेड वैल्यूज फॉर द ओल्ड वैल्यू, राइट। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो सपोज मैं जनरेटर के लिए अप्लाई करता हूँ। जनरेटर के अप्लाई करने के लिए मुझे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, दैट इज फॉर्मूला इज जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड, राइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरेटर के लिए, राइट, G1 के लिए। तो जनरेटर के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जनरेटर के लिए जेड पर यूनिट ओल्ड, दैट मीन्स आपको जो वैल्यू है, जो वैल्यूज गिवन है दैट इज रेटेड वैल्यूज, वो कितनी है, रेटेड वैल्यूज फॉर जनरेटर इज 20%, राइट। 20% is nothing but 20 by 100, it is 0.20, right. It 0.20 is the Z per unit old. This Z per unit old is the 0.20, right, for the generator. इसी तरीके से MVA new upon MVA old फाइंड करना है, तो MVA new means that is the base value, right. तो base value आपको जनरेटर की कितनी है 25, that is 25 MVA old, that rated value कितनी है 25 MVA, that rated value, it is MVA new upon MVA old. KV old means that is rated value,
और रेटेड वैल्यू कितनी है 11 केवी इज द रेटेड वैल्यू, मैंने 11 केवी लिखा है। केवी न्यू मीन्स जो आपको ने बेस वैल्यू अज्यूम की है दैट इज 11 केवी, तो 11 बाई एम 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, राइट। 0.20 इंटू 1 इंटू 1, तो आपके पास यूनिटरी वैल्यू कितनी आ रही है 0.20 पर यूनिट, राइट। दीज वैल्यूज आर इन पर यूनिट, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है ये मैंने कैसे फाइंड किया है, एक आपके पास मन में आ गया एक इक्विपमेंट का, बाकी इक्विपमेंट का आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इस इसमें किसी को डाउट है इस वाले पार्ट पे, तो मैं जनरेटर के लिए रिएक्टेंस फाइंड किए। आंसर आना चाहिए, जवाब किसी का नहीं आ रहा। ओके, तो उसके बाद में अपन फाइंड करते हैं ट्रांसफर के लिए, राइट। अब ट्रांसफर के लिए कुछ बताना, जैसे मैं सपोज ट्रांसफर 1 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो ट्रांसफर 1 के लिए जो मेरे पास रिएक्टेंस ओल्ड है वो दे रही है आपके पास 10%, राइट। तो 10% का मतलब क्या है 0.10 इंटू एमवी न्यू। एमवी न्यू आपको पता है, एमवी न्यू इज 25, तो मैंने लिखा ट्रांसफर 1 के लिए 25, राइट। और जो केवी न्यू है, केवी न्यू आपको यहाँ दे रखा है 11, तो मैंने 11 यहाँ पे दिया, राइट। दिस 25 एंड 11 आर द बेस वैल्यू, ठीक है। और एमवीए ओल्ड, तो ओल्ड वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखी है 30 एंड 10.8, राइट। तुमने नोट डाउन किया है 30 एंड 10.8, राइट। आप इसको आप कैलकुलेट करोगे 0.10 इंटू 25 डिवाइड बाई 30 इंटू 10.8 अपॉन 11 होल, राइट। इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगी 0.0805 इन पर यूनिट, राइट। दिस इज फॉर द ट्रांसफॉर्मर 1। इसी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए फाइंड करनी है। लाइन के लिए मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले मैं मोटर 1 ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए फाइंड कर लेता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए सपोज मुझे फाइंड करना है ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए कितनी वैल्यू है 0.10, दैट इज 10%। और आपके पास जो एमवी न्यू कितना है 25 1 और कितना है 11, और आपके पास ये जो वैल्यू है वो सेम है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए और ट्रांसफॉर्मर T1 और T2 की दोनों वैल्यू सेम आएगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं। इफ द रेटिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज सेम देन द रिएक्टेंस ऑफ द बोथ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी इक्वल, राइट। फाइंड भी कर सकते हो 0.10, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए ये जो बेस वैल्यू वो भी सेम है, ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए बेस वैल्यू भी सेम है और जो रेटेड वैल्यू भी सेम, राइट। दिस रेटेड वैल्यूज आर सेम, राइट। दैट्स व्हाई द रिएक्टेंस ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी इक्वल, राइट। यहाँ पर आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, दैट मींस मैं अज्यूम कर सकता हूँ ट्रांसफॉर्मर 2 और ट्रांसफॉर्मर 1 की रेटेड वैल्यूज इक्वल, राइट। इसी तरीके से सपोज मैं मोटर की वैल्यू फाइंड करता हूँ। मोटर के लिए आपके पास सपोज मोटर 1 के लिए रिएक्टिंग दे रखी है 25%, राइट। तो 25% के लिए 0.25 एमवी न्यू, तो एमवी न्यू यहाँ पे देखिए मोटर 1 के लिए कितनी है 25, राइट। और केवी न्यू कितना है 11, तो 25 इज द एमवी न्यू दैट इज बेस वैल्यू एंड 11 इज द बेस वैल्यू, ठीक है। अब आपको देखना है रेटेड वैल्यू मोटर 1 के लिए। अब मोटर 1 के लिए जो बेस वैल्यू है वो दे रखी है आपको 15 MVA and 10 kV, right? 15 MVA is the old, it is the rated value, and 10 is the rated value for the motor one, right? तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगी 0.345 पर यूनिट फॉर द मोटर वन, राइट। जैसे आपने मोटर 1 के लिए निकाला है वैसे आप मोटर 2 के लिए फाइंड कर लो। मोटर 2 के लिए आपको 25% दे रखी है रिएक्टेंट, इट इज 0.25 एमवी न्यू और केवी न्यू। एमवी न्यू आपको 25 दे रखा है और ये आपको 11 दे रखा है, राइट। तो दिट इज एमवी न्यू एंड केवी जेट आर द बेस वैल्यू। इसी तरीके से रेटेड वैल्यू आप फाइंड करते हो, रेटेड वैल्यू आपको दे रखी है। रेटेड वैल्यू कितनी दे रखी है मोटर 2 के लिए 7.5 एमवी और 10 केवी, राइट। तो 7.5 एमवी एंड 10 केवी, राइट। तो इसी तरीके से सेम जैसे आपने मोटर 1 का फाइंड किया है वैसे मैंने यहाँ पर मोटर 2 का भी फाइंड किया, राइट। इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगी 0.69, राइट। क्योंकि इसका डबल क्यों आ रहा है, डबल क्यों इसलिए क्योंकि इसकी रेटिंग से डिफरेंट थी, दैट्स व्हाई ये डबल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरेटर ट्रांसफॉर्मर 1 और मोटर 1 मोटर 2 के आपके पास रिएक्टेंस फाइंड होगी इन पर यूनिट, राइट। अब बात करते हैं अपन ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब मैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। सेम आपके पास ये वाला जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल नहीं है। व्हाई दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल? because the reactance of transmission line is given in ohm,
जो आपको रिएक्टेंस गिवन हो, किसमें गिवन है, ओम में गिवन है, राइट। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन थी वो पर यूनिट में गिवन थी, दीज आर इन द पर यूनिट और इन परसेंटेज इन पर यूनिट, दीज आर द पर यूनिट वैल्यू, but in for the transmission line the value is given in ohm, that's why we use different formula for the transmission line. So the transmission line reactance is equal to Z ohm means Z in ohm into MVA base upon KV base. तो जो MVA base और KV base किसके होंगे, for the transmission line, right? तो Z ohm में आपको कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, MVA base ट्रांसमिशन लाइन के लिए कितना है 25 और KV base कितना है 123.2, तो MVA बेस आपको 25 दे रखा है फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, वो आपको लिख देता हूँ 25, राइट, एंड केवी बेस आपको दे रखा है 123.2 होल स्क्वायर, राइट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। तो आपको दोनों फॉर्मूले आपको याद करने, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 0.164 पर मिनट, राइट। तो इस तरीके से अपन डिफरेंट इक्विपमेंट की पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। अब आपको आपने पॉजिटिव सीक्वेंस निकाला है तो आपको नेगेटिव सीक्वेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है दैट नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ईच मशीन इज इक्वल टू द सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, राइट। तो जो आपके पास वैल्यू आई है पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस के सेम, राइट। तो आपको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सीक्वेंस की मैं अलग से फाइंड करूँ, राइट। ये पॉजिटिव सीक्वेंस की भी है और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों की है, राइट। यहां तक किसी को तो डाउट है तो पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चैट बॉक्स में लिख दिया करो तो थोड़ा सही रहता है, अगर डाउट है तो फिर लिखो, नहीं मान लो, ठीक है। अब आपके सामने जितने भी रिएक्टेंस गिवन है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस, जनरेटर की, ट्रांसफर दोनों, ट्रांसफर T1 T2 की और मोटर 1 मोटर 2, राइट। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम जो मैंने आपको इस यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके बराबर हो गया है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस, राइट। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो सेम क्वेश्चन आपका बन चुका है। कौन सा क्वेश्चन कराया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, राइट। तो सेम क्वेश्चन है। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ऐसा कैसा बन चुका है, ये सारी वैल्यू किसमें गिवन है, पर यूनिट में गिवन है, जो आपने फाइंड कर लिया, राइट। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, और पर यूनिट आर गिवन एंड यू अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन करना है आपको, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सेम आपका एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, राइट। सारी रिएक्टेंस आपको गिवन है, तो आपको यहाँ पर एक जनरेटर गिवन, जनरेटर है। तो सबसे पहले मैं जनरेटर की रिएक्टेंस बना लेता हूँ, वोल्टेज बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ सपोज पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले मैं सपोज पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम बना रहा हूँ। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए सबसे पहले मैं एक इंपेडेंस लेता हूँ जनरेटर की, एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है और मेरे पास ये इंपेडेंस होगी जनरेटर की, राइट। उसके बाद में क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर की इंपेडेंस आ जाएगी, इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, राइट। उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन की इंपेडेंस आ जाएगी, उसके बाद में सेकेंड ट्रांसफॉर्मर, देन मोटर। अब मोटर 1 मोटर 2 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। अगर एक मोटर एक लोड होती तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता, राइट। दो मोटर है मेरे पास, दो मोटर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पर एक मोटर की इंपेडेंस आएगी मोटर 1, एक मोटर 2 की आएगी। अगर मेरे पास एक ही लोड होता तो मैं यहाँ एक लिखता, बट यहाँ पर दोनों मोटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पर दो मोटर की इंपेडेंस आएगी, राइट। और मोटर का कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज भी आएगा, राइट। और मैं जो वोल्टेज मानता हूँ वो किस पे मानना है, ऑलवेज इन 1 पर। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज आ गया,
एंड देन कनेक्टेड विद ग्राउंड या न्यूट्रल, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल। अब यहाँ पर जनरेटर की इंपीडेंस है, ट्रांसफार्मर 1 की है, ट्रांसमिशन लाइन की है, देन अगेन ट्रांसफार्मर 2, मोटर 1, मोटर 2, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर G1, दिस G1, दिस इज द ट्रांसफार्मर 1, लाइन 1 और ट्रांसफार्मर 2, मोटर 1 एंड मोटर 2, राइट। इस ऑल इंपीडेंस आपने ये जो इंपीडेंस है इतनी कैलकुलेट कर ली, राइट। तो जनरेटर 1 की जो इंपीडेंस हो कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी इंपीडेंस है जनरेटर 1 की, 0.20, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.20। अब जो रिएक्टेंस है वो किस में आएगी, जे की फॉर्म में आएगी, जे एक्स, राइट। तो आपको 0.20 नहीं लिख के जे 0.20 लिखना है, ये स्पेशली आपको ध्यान करना है, ठीक है। यहाँ पर जीरो वो 0.20 नहीं आएगा, जे 0.20 आएगा, बिकॉज इंपिडेंस इन रिएक्टेंस, राइट। तो इंपिडेंस जेड इक्वल टू आर प्लस जी एक्स, आर वाला पार्ट जो जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज इन जे इन 0.20, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर 2 की, तो सॉरी ट्रांसफार्मर 1 की, तो ट्रांसफार्मर 1 की जो इंपिडेंस है वो है 0.805। इसका में ट्रांसमिशन लाइन की जो इंपिडेंस है वो है जे 0.164। जो मैंने कैलकुलेट करी वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जे 0.0805 और ये इंपिडेंस है अप्रोक्स 0.35 के लगभग। तो जे 0. सॉरी जे 0.345 और मोटर 2 की है अप्रोक्स जे 0.69, राइट। These are in the all units are in the per unit, ठीक है। इसी में वैल्यू लिखी है पर यूनिट में। तो सबसे पहले मैंने किसकी लिखी है, जनरेटर 1 की, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2 all are same, then transmission line 0.164, then motor 1 0.345, 0.6, right, all are in the per unit। तो मैंने देखो ये सेम डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। ये दिस आर द पॉजिटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस बनाना है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव सीक्वेंस बनाना है तो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसको सिर्फ शॉर्ट कर देना है। तो कुछ सिर्फ देयर इज वन डिफरेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। और बट डिफरेंस कब आ सकता है, जब आपकी पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस इंपेडेंस अगर डिफरेंट हो, राइट। बट यहाँ पर आपके पास जो इंपेडेंस है ऑल आर इक्वल, मोस्टली क्वेश्चन में आपको इक्वली मिलेंगे, राइट। तो ये जो डायग्राम है कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस, राइट। दिस डायग्राम फॉर द नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस का नाम मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब इसके अंदर आप जीरो सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जीरो सीक्वेंस मुझे बनाना है, बट जीरो सीक्वेंस की आपको इंपिडेंस नहीं दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हटा देना है जीरो सीक्वेंस वाला पार्ट जो है, जिसको जीरो सीक्वेंस को काट देना। जीरो सीक्वेंस की जो इंपिडेंस है वो डिफरेंट होगी, राइट। इस क्वेश्चन में आपको जीरो सीक्वेंस की इंपिडेंस दे ही नहीं रखी है, तो इस क्वेश्चन में जीरो सीक्वेंस का हटा देना, ठीक है। ये जो इंपिडेंस है, दैट इंपिडेंस आर इन फॉर द पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस आपको नहीं दे रखी है, जीरो सीक्वेंस वाला एक बार आप बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एनी डाउट। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको मैंने सीक्वेंस डायग्राम बनाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था हाउ टू डू कैलकुलेशन ऑफ फॉल्ट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बताया आपको मैंने कि जब आपको पर यूनिट में वैल्यू गिवन ही है, रेटेड वैल्यू गिवन है, तो आप किस तरीके से डायग्राम बनाते हो, राइट। तीनों के तीनों जो है क्वेश्चन जो है वो आपने देख रखे हैं। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको तीनों क्वेश्चन आते हैं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है, अगर तीनों क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने लास्ट के दो क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों आते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली आपके बन जाए, राइट। अब क्या है कि इसने एक और पार्ट ऐड कर दिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस डायग्राम बनाना है, सेकंड डायग्राम में बताया मैंने आपको परमिट वैल्यू ऑलरेडी दे दी, फॉल्ट कैलकुलेशन करनी है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब आपको पर यूनिट वैल्यू गिवन नहीं है
तब आप परमिट वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, तो उससे आप सीक्वेंस डायग्राम इजीली बना सकते हो। अब इस क्वेश्चन में है क्या कि आपको सेकंड क्वेश्चन क्या था, फॉल्ट कैलकुलेशन की, राइट। इसमें फॉल्ट कैलकुलेशन होगी प्लस आपको सीक्वेंस डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। सीक्वेंस डायग्राम बनाना पड़ेगा इन पर यूनिट में, राइट। तो दोनों के दोनों जो कैलकुलेशन है वो इस वाले में आने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले से थोड़ा टिपिकल होने वाला है, बट टिपिकल नहीं है, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में अपने पास डिफरेंस क्या है वो आप देखना इधर। ए 30 MVA 13.8 kV 3 फेज अल्टरनेटर, आपको एक जनरेटर की रेटिंग दे रखी है, तो आपको एक डायग्राम भी गिवन है, तो इसमें आप जो भी रेटिंग्स आपको गिवन है ऑलरेडी आप लिख लो। 30 MVA 13.8 kV आपको गिवन है, तो मैंने इसकी रेटिंग्स यहाँ पे लिख ली, ठीक है। डायग्राम्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 15%। अब मैंने आपको सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का मतलब क्या बताया था, सब ट्रांजिएंट मींस पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, राइट। दैट पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इज 15%, दैट मींस x1 equal to 0.15, right। एंड नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस आपको रिएक्टेंस दे रखी है 15% एंड 5%, दैट मींस x2 equal to, that means negative sequence x2 equal to 0.15 and x1 equal to 0, sorry x0 equal to 0.05। ये सबको क्लियर है। जनरेटर की पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों अलग अलग रिएक्टेंस आपको गिवन, राइट। तो मैंने भी इस जनरेटर के नीचे जस्ट जो वैल्यूज आपको गिवन है वो मैंने लिख दी, x1 equal to 0.15, x2 equal to 1.15, x0 equal to 0.05, राइट। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप लिखते जाओगे, राइट। तो मैंने एक जनरेटर की रेटिंग्स है, तो दीज वैल्यूज आर फॉर द जनरेटर, राइट। ये आपको जनरेटर की रेटिंग्स आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, जनरेटर की रेटिंग्स यहाँ पे लिख दी। फिर आगे पढ़िए, दैट अल्टरनेटर सप्लाइज टू मोटर आवर थ्रू ए ट्रांसमिशन, ठीक है। दो मोटर्स को फीड कर रहे हैं, ठीक है। हैविंग ट्रांसफार्मर एट बोथ एंड, दोनों तरफ मैंने दो ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं एज शोन इन द फिगर ऑन द सिंगल लाइन डायग्राम। The motors have rated input of 20 MVA and 10 MVA। आपके पास दो लोड हैं, दो मोटर हैं जिनको आप फीड कर रहे हो, ठीक है। तो 20 MVA और 10 MVA, एक की रेटिंग कितनी है 20 MVA है और एक रेटिंग 10 MVA, दैट मींस MVA रेटिंग्स आर डिफरेंट। बोथ बोथ का मीनिंग और जो वैल्यूज है वो दोनों की सेम है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट है, MVA रेटिंग डिफरेंट है। बोथ 12.5 kV, इसका मतलब दोनों की जो वोल्टेज रेटिंग वो सेम है 12.5 kV विथ 20% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। इसका मतलब कौन सी रिएक्टेंस है, x1, राइट। एंड नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आर 20% एंड 5%। इसका मतलब जो x2 है वो कितनी है, x1 तो यहाँ आपको दे रखी है कितनी, डेटा आर दे 20%, 0.20, राइट। और x2 कितना गिवन है, x2 भी आपको कितना गिवन है 0.20, और x नोट कितना गिवन है आपको मोटर्स के लिए 0.05, बोथ द मोटर्स ऑल दिस, एंड केवी वैल्यू कितनी है 12.5, राइट। दिस वैल्यूज आर गिवन फॉर द मोटर, राइट। बट एमवी रेटिंग्स आर डिफरेंट। तो मोटर 1 के लिए देखो मैंने सेम वैल्यू लिखी है, x1 x2 0.20, x नोट 0.05। तो ये जो वैल्यूज हैं इस मोटर के लिए भी सेम है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस वैल्यूज आर द सेम फॉर दिस मोटर, बट that MVA ratings are different, right। MVA ratings फर्स्ट मोटर के लिए गिवन आपको 20 MVA, सेकंड मोटर के लिए 10 MVA, राइट। दोनों रेटिंग्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी, ठीक है। जो क्वेश्चन बोला है वो मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ, कुछ नहीं करा। द थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर बोथ रेटेड। अब बोथ रेटेड मीन्स दोनों की जो रेटिंग्स है वो सेम है, ठीक है। 35 MVA 13.2/115 एंड 115/132, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं थी दोनों की वैल्यू, जब मैंने बाय डिफॉल्ट एज्यूम करी थी सेम रेटिंग्स के लिए, राइट। इसमें आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, राइट, ऑलरेडी दे रखी है, विथ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 10%। इसका मतलब 10% की लीकेज रिएक्टेंस, राइट। इसका मतलब 13.24/115 115/113.2 ये आपको गिवन है। दोनों की रेटिंग्स भी सेम है 35 MVA 35 MVA, और x इक्वल टू 0.10। अब इसके अंदर कहीं भी ट्रांसफार्मर में आपको ये नहीं कहा है कि पॉजिटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस है, राइट। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है,
then by default you are assuming to be all the sequence impedance must be equal. ठीक है, जब आपको जो जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस नहीं बोल रहा है तो आपको अज्यूम करनी है कि इनकी सीक्वेंस इंपेडेंस सेम होगी, राइट? देन यू आर अज्यूमिंग दैट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, राइट? दिस ऑल इंपेडेंस आर मस्ट बी सेम फॉर द बोथ द ट्रांसफार्मर, ठीक है? अब उसके बाद में लिख रहा है द सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज 80 ओम। तो सीरीज रिएक्टेंस कितनी? 80 ओम है, राइट? द जीरो सीरीज रिएक्टेंस ऑफ 200 ओम। अब ये क्या चक्कर है, एक तो बोल रहा है कि वो 80 ओम है, एक बोल रहा है कि जीरो सीरीज रिएक्टेंस वो 200 ओम है। दो वैल्यू जितने बता दी, एक तो 80 ओम एक 200 ओम, ठीक है? तो 80 जो ओम है फॉर द पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस, तो इसने साफ साफ बोला है द जीरो सीरीज रिएक्टेंस, दैट मींस 200 ओम फॉर द जीरो सीक्वेंस, राइट? तो 200 ओम किसके लिए? जीरो सीक्वेंस के लिए, और 80 ओम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है? इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है? तो मतलब इसने दो रेटिंग दे दी। नॉर्मली क्या होता है कि आपको एक ही गिवन होती है तो दोनों दे दी, पॉजिटिव के लिए अलग और जीरो के लिए अलग, ठीक है? अब यहां तक आपका जो पार्ट है वो क्वेश्चन में सेम है। अब आप क्या करोगे, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाओ, राइट? अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस डायग्राम का निकालने का जो मेथड है मैं क्वेश्चन नंबर 2 में करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट और कुछ भी सेम नहीं, ठीक है? सब कुछ वैल्यू सेम है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो है डिफरेंट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, ठीक है? अब उसके बाद में आते हैं, आपने सपोज निकाल ली, सपोज एक बार मान लेते हैं आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक है? आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में बोल रहा है डिटरमाइन द फॉल्ट करंट व्हेन द फॉल्ट इज LG डबल एल डबल LG फॉल्ट टेक्स प्लेस एट द पॉइंट P। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा P, यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट के लिए मेरे पास फॉल्ट करंट क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है? ये मुझे फाइंड करना है। अब आपने सपोज ऑलरेडी पर यूनिट वैल्यूज फाइंड कर रखी है, तो फॉल्ट करंट का ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको। ये देखो, मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको देखो सेम क्वेश्चन है, अगर आपने इंपेडेंस फाइंड कर ली है दैट मींस देखो सेम क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉल्ट करंट द फॉल्ट इज ये, ठीक है? तो क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको दोनों, ठीक है? बट आपको यहाँ दोनों को एक साथ कैसे सोल्व करना है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो that question is the combination of question number 2 and question number 3। पहले ऑब्जेक्टिव आपको समझना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? तो ये अपन को फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस डायग्राम बनाना है, उसकी इंपेडेंस कैलकुलेट करनी है, फिर आपको फॉल्ट करंट के फॉर्मूले अप्लाई करना है, राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया किसी को? क्वेश्चन में डाउट है किसी को? तो किसी को पता चला क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब आपको सेम काम करना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? कुछ अलग आपको काम नहीं करना है। तो सेम काम क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी अज्यूम MVA बेस एंड KV बेस फॉर दिस सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है? तो MVA बेस आप क्या सिलेक्ट करोगे वो चैट बॉक्स में बताना, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द MVA बेस फॉर द सिंगल लाइन डायग्राम, यू हैव टू चूज, क्या चूज करोगे MVA बेस? चैट बॉक्स में बताते जाओ, MVA बेस क्या सिलेक्ट करोगे आप? एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। 30 MVA जयप्रकाश कह रहा है 30 MVA, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे 30 MVA। जो मेरे पास जनरेटर की जो MVA बेस है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, राइट? तो जनरेटर की जो MVA बेस कितनी है 30 MVA, राइट? तो थ्रू आउट द सिंगल लाइन डायग्राम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थ्रू आउट द सिंगल लाइन डायग्राम MVA बेस इज सेम फॉर ऑल द इक्विपमेंट, राइट? तो जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट है, जनरेटर 1, ट्रांसफार्मर 1, लाइन 1, T2, M1, M2, 30 MVA बेस इज द सेम। तब के लिए जो MVA बेस है कितनी होगी 30, राइट? अब मैं बात करता हूँ जनरेटर से, राइट? तो किसी एक को आपको रेफरेंस लेना है, तो मैं क्या करूंगा, जनरेटर को एक रेफरेंस लेता हूँ केवी बेस, राइट? तो जो इसकी जो वैल्यू है, रेटेड वैल्यू है, उसी को मैं क्या मान लूंगा केवी बेस मान लूंगा। जनरेटर केवी बेस कितनी होगी 13.8, राइट?
तो जनरेटर 1 के लिए जनरेटर 1 मेरा एक तरह से क्या होगा, रेफरेंस हो गया। रेफरेंस का मतलब जनरेटर का जो वोल्टेज कितना होगा, 1 पर। ठीक है, इसीलिए मैं क्या मान रहा हूँ, इसको एक एमवीए, इसको एक सोर्स मान रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो 13.8 एमवीए, सॉरी 30 एमवीए एंड 13.8 केवी बेस इज द बेस वैल्यू फॉर द जनरेटर, राइट। अब मुझे रेस्ट ऑफ जितने भी इक्विपमेंट है उनके लिए बेस वैल्यू निकालनी है। तो आपको बताया था मैंने कि ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द आइदर source side or the load side, right? Then base values of the transformer must be same, right? तो इस ट्रांसफार्मर के लिए जो बेस वैल्यू होगी, मतलब जनरेटर की जो बेस वैल्यू होगी, वो किसकी होगी, इसी ट्रांसफार्मर बन जाएगी। तो इस ट्रांसफार्मर की केवी बेस क्या वैल्यू बनेगी, तो जनरेटर की है। इस ट्रांसफार्मर की केवी बेस कौन सी बनेगी, जो मोटर की है, राइट। तो जनरेटर की मुझे तो पहले से पता है, जनरेटर की कितनी पता है मुझे, 13.8 पता है। 13.8 पता है, तो ट्रांसफार्मर की कितनी होगी, 13.8 होगी। इतना क्लियर। अब मोटर 1 मोटर 2 की नहीं पता है, मोटर 1 मोटर 2 की पता होती तो मैं ट्रांसफार्मर की बताया था, ठीक है, बट मोटर 1 मोटर 2 की नहीं पता है। ठीक है, अब इस जनरेटर की मुझे पता चल गई 13.8 एम्पीयर। अब मुझे इस ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस निकालनी है, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था, या फिर आप डायरेक्टली निकाल लो, ठीक है, दोनों में से आप कोई काम कर सकते हो। तो क्या करना है मुझे, इसके टर्न रेशियो लेना है। तो इसका केवी बेस निकालना है, किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। तो ट्रांसमिशन लाइन का केवी बेस, मैं एक पेज लेता हूँ लगता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका केवी बेस निकालना है ट्रांसफार्मर का, राइट। तो केवी बेस वैल्यू किसकी, ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ट्रांसफार्मर की केवी बेस निकालनी है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन की निकालनी है, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन की निकालनी है, डिवाइडेड बाई केवी बेस। केवी बेस किसकी अपन को पता है, केवी बेस, केवी बेस किसकी पता है अपन को, जनरेटर की, जनरेटर की, ठीक है, इक्वल टू, अब जो वोल्टेज रेटिंग्स होंगी वो भी क्या होंगी, केवी वोल्टेज, वोल्टेज ऑन ट्रांसमिशन लाइन साइड। मैं रेशियो दोनों का सेम कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन साइड, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, किसका केवीएस है, जनरेटर का, राइट। डिवाइडेड बाई वोल्टेज एट द जनरेटर साइड, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है। अब केवी बेस ट्रांसमिशन लाइन को मुझे फाइंड करनी है, तो केवी बेस ट्रांसमिशन लाइन मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना है, तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। केवी बेस ट्रांसमिशन लाइन की मुझे फाइंड करनी है, इक्वल टू, अब यहाँ पर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन साइड कितना है, ट्रांसमिशन लाइन साइड देखो कितना है, 115, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन साइड कितना है, 115, यहाँ पे लिखूंगा 115, ठीक है, डिवाइडेड बाई वोल्टेज जनरेटर साइड, वोल्टेज जनरेटर साइड कितना है, 13.2, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जनरेटर साइड कितना है, 13.2 इनटू, अब ये जो टर्म है केवी बेस जनरेटर जो है वो कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड, राइट, मल्टीप्लाइंग, और केवी बेस जनरेटर की केवी बेस कितनी है, मुझे फाइंड कर चुका हूँ 13.8, राइट, इनटू मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 13.8, राइट, 13.8, ठीक है, क्लियर इतना। ये मैंने अच्छा 8 यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, ये अप्रोक्स आएगा 120 के आसपास, इसको आप कैलकुलेट करना है, 120 के आसपास आएगा, दैट मींस 120 इज द केवी बेस फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ये तो फॉर्मूले से हुआ, अगर आप फॉर्मूले से अप्लाई करना चाहो, वरना मैंने आपको बताया था कि जिस साइड आपको निकालना है, अगर एक शॉर्ट ट्रिक को बताया हूँ कि जिस साइड आपको निकालना है उस साइड का वोल्टेज आपके ऊपर रहेगा, राइट। जैसे मान लो मेरे को निकालना है इस ट्रांसमिशन लाइन साइड, तो ट्रांसमिशन लाइन साइड का वोल्टेज कितना है, 115, तो 115 अपॉन 13.2 इंटू 13.8, ठीक है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 120 केवी बेस किसका है, ट्रांसमिशन लाइन का, तो 120 केवी बेस मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन का ये है, ठीक है। 119.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन मैंने 120 मान लिया, ठीक है। आप 119.8 भी ले सकते हो, ठीक है, नो नो इश्यू। अब उसके बाद में अपना ट्रांसफार्मर 2 का निकालना है मुझे, ठीक है, सॉरी मोटर का निकालना है, तो ट्रांसमिशन लाइन का मुझे पता पड़ गया, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का पता पड़ गया। अब सेम आपको अप्लाई करना है इसके लिए,
मोटर के लिए, ट्रांसमिशन लाइन को मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मोटर के लिए निकालने के लिए। सेम काम करना है, सेम काम करने के लिए इसका मतलब इस साइड निकाल रहा हूँ तो इस साइड का वोल्टेज आपका ऊपर आएगा, लेकिन मोटर के लिए मैं निकाल रहा हूँ तो मोटर के लिए क्या आ जाएगा, मोटर के लिए तो जहां भी मैंने ट्रांसमिशन लाइन लिखा है वहां पे क्या लिख दोगे आप, मोटर। ठीक है, एक बार इसको दूसरा बना देता हूँ, केवी बेस, केवी बेस फॉर द मोटर। ठीक है, फॉर द मोटर, मोटर की साइड निकालना है तो मोटर की साइड निकालने के लिए मोटर साइड में वोल्टेज कितना है, मोटर साइड में 13.2, तो 13.2 आपका ऊपर आएगा, 13.2 डिवाइडेड बाई 115 और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाई विथ ट्रांसमिशन लाइन केवी, ट्रांसमिशन केवी की जो बेस कितनी है निकाली आपने 120, राइट, इंटू 120। तो सेम काम मैंने वही किया है जो मैंने ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया था, वही काम मैंने मोटर के लिए किया, राइट। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 13.8, राइट। चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो चाहे आप ट्रिक से निकाल लो, जैसे भी आप निकाल सकते हो, राइट। आपको वहां पर फॉर्मूला या लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो केवी बेस इज द 13.8 फॉर द मोटर, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो मोटर 1 मोटर 2 की सेम होगी, तो मोटर 1 मोटर 2 के लिए 13.8 केवी आपने फाइंड कर लिया। अब आपने मोटर की फाइंड कर ली और मैंने आपको बताया था जो मोटर की जो केवी बेस होगी वो किसकी होगी, ट्रांसफार्मर की होगी 13.8। तो जैसे जनरेटर की जो केवी बेस थी वो किसकी थी, मोटर की होगी, और मोटर सॉरी जनरेटर की जो केवी बेस है वो ट्रांसफार्मर की होगी T1 की, और T2 निकालने के लिए जो मोटर की जो केवी बेस होगी वो मेरे पास किसकी होगी, T2 की, राइट। दैट मींस दिस रेटिंग्स मस्ट बी सेम एंड दिस रेटिंग मस्ट बी सेम, ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जनरेटर साइड कनेक्टेड है, ये ट्रांसफार्मर मोटर साइड कनेक्टेड है, राइट। तो इनकी केवी बेस सेम होगी इन दोनों की, और तीनों की यहाँ पर केवी बेस यहाँ पर सेम होगी, राइट। केवी बेस और एमवी बेस निकालने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, मैंने यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया इस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको सेम काम करना है, अभी मैंने जो आपको आज क्लास में बताया वही आप सेम काम यहाँ पे करना है। ठीक है, क्या काम करना है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला कौन सा, जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवी न्यू अपॉन एमवी ओल्ड केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू होल स्क्वायर। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस सेम दे रखी थी, यहाँ भी आपको देखो पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस सेम है, राइट। तो बट यहाँ पर जीरो सीक्वेंस जो इंपिडेंस है वो डिफरेंट है, ये देखो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस सबकी डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव सबकी सेम है, बट जीरो सीक्वेंस जो इंपिडेंस है ये देखो यहाँ पे अलग है, राइट। तो यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस एक बार लगाना है फॉर्मूला, तो जीरो सीक्वेंस के लिए वापस लगाना है, जीरो सीक्वेंस के लिए आपके पास रिएक्टेंस अलग अलग है, राइट। तो एक बार तो आप फॉर्मूला लगाओगे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, एक बार फॉर्मूला लगाओगे जीरो सीक्वेंस के लिए, क्योंकि आपके वैल्यूज डिफरेंट है तो वैल्यूज आपके पास डिफरेंट है। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस के लिए लगा रहा हूँ फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला फॉर द impedance इक्वल टू जेड पर यूनिट old into MV new upon MV old KV old upon KV new whole square, it is the formula for the impedance। अब जनरेटर 1 के लिए निकालना है तो 0.15 दे रखा आपको, एंड MV new 13.8 सॉरी 30 MV new KV new then 13.8, it is KV new 13.8, राइट। ओल्ड वैल्यूज आपको देखनी है, ओल्ड वैल्यूज आर सेम 13 MVA 30 MVA 13.8, तो ओल्ड वैल्यूज आपको दे रखी है 30 13.8, कितना आ रहा है 0.15, राइट। तो जनरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी वैल्यू आपको दे रखी है, राइट। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप नॉर्मली जनरेटर को एज ए रेफरेंस मानते हो, तो जो आपको वैल्यूज गिवन है वही एचडी आपको वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि इसको क्या मान रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, तो एमवीए बेस और केवी बेस, एमवी न्यू और केवी न्यू आर इक्वल, सॉरी एमवी न्यू एंड एमवीए ओल्ड आर इक्वल एंड केवी ओल्ड एंड केवी न्यू आर इक्वल, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस इंपेडेंस मस्ट बी सेम फॉर द ट्रांसमिशन, राइट। तो आप ये जनरेटर की जो जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो आप स्किप भी कर सकते हो, राइट। जनरेटर के लिए आप डायरेक्टली 0.15 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मुझे सपोज ट्रांसफर 1 की फाइंड करना है, तो ट्रांसफर 1 के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, जेड पर यूनिट ओल्ड कितना दे रखा है 0.10, राइट। और इसके लिए जो एमवी न्यू है कितनी है 30 13.8, डेट आर द
बेस वैल्यूज, न्यू वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज आर 35 MVA और इसकी जो केवी ओल्ड होगी मैंने बताया था आपको जनरेटर साइड कितना है 13.2, इसका 13.2, इसका भी 13.2, ठीक है। these are the old value, 35 MVA 13.2 आर द ओल्ड वैल्यू। आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है 0.10, 30 MVA and 13.8, these are the new values, 35 and 13.2 are the rated values, right? इसको आपको सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 0.0784, right? This is for the transformer and ratings of the transformer 1 and transformer 2 are the same. Okay? These ratings are same for both the transformer, that's why the impedance must be same, right? मैंने आपको अभी बताया, या तो आप कैलकुलेट कर लो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो, right? Ratings of that both the transformer must be same, that's why the reactance for both the transformer must be same, so reactance must be equal। इसकी 0.0784 है, इसकी भी कितनी होगी 0.0784, ठीक? दोनों इंपोर्टेंस यहाँ पे सेम है। इसी तरीके से हम मोटर की फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मोटर के लिए जो मेरे पास न्यू वैल्यूज है वो क्या है 30 MVA 13.8, राइट? मोटर 1 के लिए सपोज 30 एंड 13.8 और मोटर 1 के लिए रेटेड वैल्यू कितनी है 20 MVA एंड 11 kV 12.5 kV, दीज आर द ओल्ड वैल्यूज और द रेटेड वैल्यूज, राइट? तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा मोटर 1 के लिए 0.20 इट आर द रिएक्टेंस, MVA न्यू 30, KV न्यू 13.8, KV old at 12.5 or MVA new 20, right? These are the old values and these are the MVA new and KV new, right? इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 0.24। दिस इज फॉर द पर यूनिट फॉर द मोटर 1, राइट? सेम हियर फॉर मोटर 2। मोटर 2 के लिए आपके पास जो MVA new की जो वैल्यू वो डिफरेंट है, सॉरी बेस वैल्यूज आर सेम बट ओल्ड वैल्यूज आर डिफरेंट, राइट? तो मोटर 2 के लिए आपकी जो बेस वैल्यूज है वो तो सेम है MV न्यू अपॉन KV न्यू, बट जो रेटेड वैल्यू है वो डिफरेंट, राइट? 10 MVA एंड 12.5 these are the old values। आपको सेम अप्लाई यहाँ पे करना है मोटर 2 के लिए 0.20 MVA new that is 30, KV new that is 13.8, these are the new values or the base values and 10 MVA and 12.5 kV, these are the rated values or the old values, right? इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स आएगा 0.492 इन पर मिनट, ठीक है? these are for the motor reactance, ठीक है? both the motors M1 and M2। अब मुझे ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालना है, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉर्मूला है दैट इज Z इन पर यूनिट इनटू MVA बेस अपॉन KV बेस होल स्क्वायर, राइट? दिस इज फॉर्मूला फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। तो Z इन ओम इट इज 80, क्योंकि आपको दो वैल्यू दे रखी है 80 और 200, अपन पॉजिटिव नेगेटिव सेकेंड फाइंड करना है, दैट्स व्हाई आई यूज 80। तो 80 इनटू MVA बेस एंड KV बेस, MVA बेस आपको दे रखी है, MVA बेस आपने फाइंड कर लिए और मैंने ये उल्टा लिख दिया है, इधर इधर 30 लाइन के लिए कितना है 30, लाइन के लिए कितना 30 और 120 kV फॉर द लाइन, तो दिस बेस वैल्यूज फॉर द ट्रांसमिशन, ठीक है? तो आपको वही वैल्यूज आपको पुट करनी है, तो 30 दैट इज द MVA बेस और KV बेस इज द 120 होल स्क्वायर, राइट? इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू जाएगी 0.166, ठीक? These all the values are in a per unit for the positive sequence as well as negative sequence, right? अब आपको इसको जीरो सीक्वेंस फाइंड करना है, तो जीरो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है जीरो सीक्वेंस वाली इंपेडेंस फाइंड करनी है, बट आपको नोटिस ये करना है कि जीरो सीक्वेंस किस किस में अलग है। एक तो किसमें जनरेटर में चेंज है, ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग है 80 का 200 है, राइट? और मोटर 1 मोटर 2 का डिफरेंट है 0.05, ठीक है? यहाँ पर वैल्यूज आपको लग दे रखी है, बट ट्रांसफार्मर में कोई चेंज नहीं है, ट्रांसफार्मर में ऑल वैल्यूज आर सेम, राइट? तो ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2 की आपको जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस नहीं निकालनी है, राइट? तो ट्रांसफार्मर 1 ट्रांसफार्मर 2 के लिए जीरो सीक्वेंस इंपेडेंस आर सेम, राइट? इनकी वैल्यूज आपको फाइंड नहीं करनी, सिर्फ G1 L1 M1 M2 की करनी है। तो G1 के लिए सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, अब देखो यहाँ पर आपको वापिस से देखने की जरूरत नहीं, वापिस से आप फॉर्मूला अप्लाई करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 0.0 G1 की निकालनी, इसकी जगह आप क्या करोगे 0.05 पुट कर दो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? ऑल वैल्यूज आर सेम, आपको देखने की जरूरत नहीं है। T1 की निकालनी है तो T1 T2 सेम है, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है,
L1 की चेंज कर दो, यहाँ पे कितनी है 80, 200 कर दो। यहाँ पे 0.20 थी, अब कितनी होगी 0.05, तो 0.05 कर दो। ठीक है, ऑल वैल्यूज आर सेम, 0.20 है यहाँ पे 0.05 कर दो। तो फॉर्मूला यहाँ पे सब सेम लगेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये इम्पिडेंस चेंज है, राइट। तो मैंने देखो 0.20 को 0.05 कर दी, 80 जगह 200 कर दिया। ट्रांसफार्मर T2 T1 में कोई चेंज नहीं है, और इनमें जनरेटर 1 के लिए 0.05 कर दी 0.15 की जगह। ठीक है, अब इसको आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो, राइट। मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पिडेंस चेंज की, बाकी जो वैल्यूज है वो सेम, ऑलरेडी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप Xg1, XL1, XM1 और X12 these वैल्यूज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, और T1 T2 के लिए आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इट आर सेम। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, बाद में इसका पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम, नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम, फॉल्ट कैलकुलेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।